मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। इससे पहले के जो कक्षाएं हुई उसमें हमने आपको एक बात बताई थी कि जब शब्द रचना पढ़ रहे थे कि कोई भी शब्द कैसे है, स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होता है, प्रयुक्त होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य के अंदर इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है तब उसकी पद संज्ञा होती है। कोई भी शब्द जब हम वाक्य के अंदर वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वो पद कहलाता है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी शब्द को, वैसे शब्द उसकी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन जब हम उसको वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। पद के कई भेद हैं, जिसमें एक है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा भेद है विशेषण, चौथा भेद क्रिया, और पांचवा भेद है अव्यय। पद के ये 5 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। एक आसान ट्रिक से उसको याद रखेंगे। कौन सी ट्रिक है? मेरा तुम्हारा सबका नाम, मेरा तुम्हारा सबका नाम, नदियाँ पर्वत फल का नाम, संज्ञा ही है सारे नाम। मेरा तुम्हारा सबका नाम, नदियाँ पर्वत फल का नाम, संज्ञा ही है सारे नाम। केवल नाम से न चलता काम, इनकी जाति भी पहचान, लेकिन भाव को कभी मन न भूलो, लेकिन भाव को कभी न भूलो। कितने भेद हैं? अब ये बोलो, बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितने भेद हुए इसके हिसाब से संज्ञा के, और मैं तब तक लिखती हूँ बोर्ड पर। संज्ञा कितने भेद होंगे? जो नाम की हम बात कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक में जाएंगे। जातिवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा। इसको 2 भागों में हम और बांट देंगे। एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, जिसमें अनाज, धातुएं ये सब आती हैं, इनको हम बाद में विस्तार से देखेंगे। और एक हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है। संज्ञा, उसके ये भेद हो जाएंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के फिर 2 भेद हो जाएंगे: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो पद के कितने भेद हैं?
5 भेदों में पहले पद यानी शब्द जो कि वाक्य के अंदर प्रयुक्त होकर पद बन जाता है, उसके 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। उसका पहला पद आज हम देख रहे हैं संज्ञा। अब संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस हिसाब से हम इसकी परिभाषा करें तो क्या बनेगी? संज्ञा की परिभाषा क्या बनाएंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्थिति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस हिसाब से उसके हम भेद करते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसको फिर 2 भागों में जातिवाचक संज्ञा को बांट दिया गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आगे अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किस रूप में है, जातिवाचक संज्ञा किस रूप में है और भाववाचक संज्ञा किस रूप में है। तब तक आप संज्ञा, पद के भेद, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा का ये वर्गीकरण अच्छी तरह तैयार करिए।